दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जैसी आप संगत करोगे वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा। अगर आपकी संगत बुरे लोगों के साथ में है तो आपके मन में भी वैसे ही गुण उत्पन्न होने लगेंगे जिन लोगों की आप संगत में हैं। अगर आप किसी साधु, ज्ञानी या महापुरुष की संगत में रहेंगे तो आपकी संगत का असर यह होगा, आपको भी उस प्रकार ज्ञान प्राप्त होगा, आप भी ईश्वर से जुड़ेंगे और आपके विचार भी नेक होंगे। चलिए आपको बताते हैं कहानी के माध्यम से, जो बहुत ही छोटी है लेकिन आपके विचारों को बदलने के लिए बहुत ही कारगर है। आज से ही आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी सोच और समझने की क्षमता बदल जाएगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में मरने तक के लाले पड़ गए। अब मरता क्या नहीं करता। एक दिन वह गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में आधी रात में घुस गया। जबकि उसको पता था कि साधु बहुत दानी है, वह अपने पास कुछ नहीं रखते, लेकिन उसने सोचा कुछ खाने पीने को मिल जाएगा तो कुछ दिन का गुजारा चल जाएगा। संयोगवश जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था तो उस वक्त साधु अपने ध्यान से उठकर बाहर निकले तो उनका चोर से सामना हो गया। साधु उसे देखते ही पहचान गए, क्योंकि उन्होंने उसे कई बार देखा था, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह चोर है। वह उसे आश्चर्य से देखने लगे और उससे पूछा कि तुम इतनी आधी रात को यहाँ क्यों आए हो। चोर ने कहा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। साधु बोले, आओ बैठो, मैंने शाम को धोनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वह भून गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर तुम शाम को आ गए होते तो जो था वह हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले मनुष्य उतने में ही खुश रह सकता है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसान दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर इस तरह से खिलाया जैसे एक माँ अपने बच्चों को खिलाती है। साधु बाबा के व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ, मैं चोरी करने आया और यह इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर, लेकिन मैं तो कंकर से भी बुरा हूँ। मनुष्य में कुछ अच्छी वृत्तियाँ भी रहती है, जैसे खाद पानी पाकर बीज पौधे में बदल जाता है, वैसे ही संत की संगति कर मनुष्य लहला उठता है। उस चोर के सारे बुरे संस्कार हवा हो गए। उन साधु के साथ आधे घंटे बैठकर ही चोर के कितने बुरे संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपने अपराध कबूल करने के लिए उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसने सोचा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से यहाँ आया था तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वह क्या सोचेंगे कि यह कैसा प्राणी है जो एक साधु संत के यहाँ चोरी करने आया। फिर उसने सोचा, साधु चाहे जो भी सोचे, लेकिन मैं तो अपने अपराध उनके सामने बताकर प्रायश्चित करूंगा। इतने दयालु महापुरुष है कि मेरा अपराध क्षमा कर देंगे। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से सो जाओ, सुबह उठकर चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ ना सके कि यह क्या हुआ। साधु ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ। रोते रोते चोर का गला भर गया। उसने बड़ी कठिनाई से कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु ने कहा, बेटा भगवान तो सबके बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, तू उन्हीं की शरण में जा। चोर, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु ने कहा, भगवान के सामने अगर कोई दुराचारी भी अच्छे भाव से भक्ति करता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। चोर, नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की है, आज भी मैं चोरी करने ही आया था, लेकिन आपके ऐसे व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि कभी चोरी नहीं करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना सारा जीवन उन साधु के चरणों में बिताकर अपने जीवन को परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए अच्छा व्यवहार और प्रेम ही सबसे अच्छी खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है, इसलिए प्रेम का वितरण करो।